और अगली बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक। भाजपा केंद्रीय कार्यालय में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल होंगे। सीएम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। मध्य प्रदेश से मैनिफेस्टो कमेटी में 2 सदस्य बनाए गए हैं। तो भाजपा केंद्रीय कार्यालय में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ये बड़ी बैठक, भाजपा केंद्रीय कार्यालय में मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में भाजपा की ये बड़ी बैठक, क्या कुछ खास इस बैठक में होगा? देखिए, देश भर में लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है। और जहां तक बात करें तो इस पूरी बैठक में घोषणा पत्र का पूरा मसौदा, लगभग 80% से ज़्यादा मसौदा आज पहली बैठक में ही तय हो जाएगा। और देखा जाए तो इस बैठक के जो मुख्य बिंदु है उसकी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दिनों से तैयारी कर रखी थी। और मैनिफेस्टो कमेटी में राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री उन्हें अध्यक्ष बना गया है और निर्मला सीतारमण को इस मैनिफेस्टो कमेटी का संयोजक बनाया गया। और जहां तक बात करें मैनिफेस्टो की, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों एक बड़ा अभियान चला रखा था जिसमें उन्होंने सबसे पहले आम जनता से, लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से सुझाव मांगे थे कि उनकी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र किस तरह होना चाहिए। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश टोटल जो घोषणा पत्र समिति है उसमें 27 लोगों को सदस्य बनाया गया है। और इस 27 लोगों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल है, जो कि आज मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक में दिल्ली में शामिल होंगे। और जहां तक बात करें मैनिफेस्टो की, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ज्ञान GYAN को लेकर मैनिफेस्टो में खास तैयारी की है। GYAN का मतलब है जी से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता यानी किसान और N से नारी शक्ति, मतलब इन 5 वर्गों का भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में इन 5 वर्गों के लिए एक विशेष कार्य योजना रहेगी, विशेष योजनाएं रहेंगी और इनके उत्थान के लिए और अच्छे काम के लिए कैसे हो, ये पूरी बातें घोषणा पत्र में शामिल रहेंगी। और अब से कुछ ही घंटों बाद घोषणा पत्र समिति की दिल्ली में बैठक होगी और इसमें जो अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये बैठक होगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, यहाँ पर बात करें तो सुझाव तो जनता से पहले लिए गए और उसके बाद में बीजेपी घोषणा पत्र तैयार कर रही है। लोकसभा चुनाव भी है और नजदीक है, ऐसे में घोषणा पत्र में कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिनको शामिल किया जा सकता है? जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली बहना एक योजना मध्य प्रदेश में चल रही है, तो महिलाओं के लिए अलग घोषणा हो सकती है और युवाओं के लिए अलग हो सकती है, जिस तरीके से इंटर्नशिप प्रोग्राम उनके लिए चलाया जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली थी और ये यात्रा पूरे देश भर में पहुंची थी, जिसमें कई वीडियो रथ शामिल थे। और इन वीडियो रथों के माध्यम से पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए और जनता के लिए क्या काम किए। और देखा जाए तो जो 1 करोड़ सुझाव पार्टी ने मांगे वो सुझाव सभी वर्गों से मांगे हैं और उन सुझावों के बिंदुओं पर आज घोषणा पत्र समिति की बैठक में, पहली बैठक में चर्चा होगी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना से लेके लाडली बहना योजना तक सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं जिसमें जनता का फायदा हुआ है, महिलाओं को फायदा मिला है, जनता को लाभ हुआ है और सरकार की भी वाहवाही हुई है। तो इन योजनाओं का भी प्रेजेंटेशन घोषणा पत्र समिति में, चूंकि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव शामिल है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल है, तो ये घोषणा पत्र समिति में अपनी योजनाओं का बखान कर सकते हैं कि इन्हें भी इन बिंदुओं को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा घोषणा पत्र समिति की बात करें तो 27 लोगों में पीयूष गोयल शामिल हैं, अर्जुन मुंडा हैं, अश्विनी वैष्णव हैं,
उसके अलावा वसुंधरा राजे है, ओपी धनखड़ है, ऐसे तमाम, किरण रिजिजू हैं, बड़े तमाम अलग अलग राज्यों के नेता शामिल हैं। तो वो अपने राज्यों में, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ योजनाओं ने काम किया है, उसका बिंदुओं को लेने के बारे में विचार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में हुई योजनाओं को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा, भले ही वो उज्ज्वला योजना हो या आयुष्मान योजना हो और किसानों के लिए योजना हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कल ही मेरठ में स्पष्ट कर दिया है कि वे डरने वाले नहीं हैं और भ्रष्टाचारियों पे उनकी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज घोषणा पत्र समिति की दिल्ली में पहली बैठक है और उसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य बिंदु रहेंगे वो गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी शक्ति के साथ प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में जो काम हुए उनको घोषणा पत्र में पार्टी शामिल कर सकती है और आगे का रोड मैप भी घोषणा पत्र में बताया जा सकता है। चलिए, शुक्रिया अनिरुद्ध आपका तमाम जानकारी के लिए।